नमस्कार। आज है अक्टूबर की 29 तारीख दिन शनिवार। आज के प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हूँ पंकज पेटर्जी। पहले मुख्य समाचार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू। आज खरना की शुरुआत आज से। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। अधिक से अधिक किसानों को मिले धान का एमएसपी। सीएम नीतीश कुमार। राज्य के गृह मंत्री के चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने किया आगाह। गुमराह न हो युवा लोग। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाय खाए से शुरू हो गया है। व्रतियों ने नदियों तालाबों के स्वच्छ जल में स्नान कर अरवा चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी, आंवले की चाशनी का प्रसाद ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। शुक्रवार को स्नान के लिए गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियों की भीड़ जुटी। कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी शनिवार को खरना होगा। इस दिन व्रती एक बार फिर नदियों और तालाबों में स्नान करने के बाद अपना उपवास शुरू करेंगे। दिन भर के निर्जल उपवास के बाद व्रती सूर्यास्त होने के पर भगवान सूर्य की पूजा कर एक बार ही दूध और गुड़ से बनी खीर खाएंगे। उसके बाद उनका करीब 36 घंटे का निराहार निर्जल व्रत शुरू हो जाएगा। इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलागामी सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर प्रथम अर्घ्य अर्पित करेंगे। व्रतधारी अस्त हो रहे सूर्य को फल और कंद मूल से अर्पित करेंगे। पर्व के चौथे और अंतिम दिन नदियों और तालाबों में उदयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा। दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के बाद ही श्रद्धालुओं का करीब 36 घंटे का निराहार व्रत समाप्त हो जाएगा और अन्न जल ग्रहण करते रहेंगे। इस बीच राज्य के सभी जिलों में छठ महापर्व को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी पटना में छठ महापर्व के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि छठ पर उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा और व्यवस्था और सुचारू यातायात प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर 599 दंडाधिकारी और 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया हरपुर बागमती नदी के किनारे बसे बररी पंचायत के भरमनीपुर गांव में छठ पूजा के लिए घाट बनाते समय एक युवक को मगरमच्छ ने निगल लिया। घाट की साफ सफाई के बाद स्नान के लिए नदी में उतरे युवक का मगरमच्छ ने पैर खींचा, जिसके बाद मौके पर मौजूद 25 लोग डरकर भाग गए। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घाट की सफाई के बाद युवक नदी में स्नान के लिए उतरा था। इसी क्रम में नदी में मौजूद मगरमच्छ ने युवक की जबड़े से जकड़ लिया और नदी में बीच में खींच लिया। बताया गया कि युवक को मगरमच्छ ने निगला तो यह देखकर सभी सफाई कर रहे ग्रामीण भाई ने वहां से देखकर भाग गए और बचाया नहीं। मृतक की पहचान भवानीपुर के 25 वर्षीय श्रवण कुमार के रूप में की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को धान की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अण्य मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2022-2023 में शुरू की जा रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में निर्देश दिया कि कृषि विभाग जिलावार धान उत्पादन के आंकड़ों की सटीक सूचना का संग्रहण कर शीघ्र ही उपलब्ध कराए ताकि जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे में जिलों की चिन्हित कर वहीं से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि 11 सूखा प्रभावित जिलों में धान की पैदावार के संबंध में सटीक जानकारी ली जाए। सिंह ने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों के बीच प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए ताकि अधिप्राप्ति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मुख्यमंत्री को कृषि सचिव एन श्रवण कुमार ने राज्य में धान के अनुमानित उत्पादन के संबंध में जानकारी दी। सचिव सहकारिता वंदना प्रियासी ने धान अधिप्राप्ति कार्यों के संबंध में की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के गृह मंत्रियों को उन ताकतों से आगाह किया जो युवाओं को चरमपंथी की ओर धकेलने और आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों को दिमाग को विकृत करने के लिए बौद्धिक दायरों को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह होने से रोकने के लिए नक्सलवाद के हर स्वरूप को उखाड़ फेंकना होगा, वह चाहे बंदूक का हो या फिर कलम का। मोदी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता की खातिर और सरदार पटेल की प्रेरणा से हम ऐसी ताकत को अपने देश में पनपने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों को अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिलती है। प्रधानमंत्री ने ये बातें आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। यह 2 दिवसीय चिंतन शिविर प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंचप्रण के अनुसार आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले पर नीति निर्माण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद की संभावना से केंद्र और राज्य सरकार पर विभिन्न हितधारकों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक तालमेल बिठाना है। राज्यपाल फागू चौहान ने सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर समस्त बिहार वासियों व देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि छठ पूजा में लोग कठिन व्रत रखते हैं तथा अस्ताचलगामी व उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ पवित्र पूर्वक मनाया जाने वाला यह पर्व हमें आत्मशुद्ध, मन की निर्मला और शारीरिक, मानसिक व लोक व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस महापर्व को आपसी प्रेम और सद्भावना से मनाना चाहिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर भगवान सूर्यदेव से बिहारवासियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने तथा उनके सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की है। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के 3 साल से लंबित एरियर भुगतान के लिए जारी 21.40 लाख अरब रुपए की गुमशुदगी या गबन की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छठ महापर्व के अवसर पर रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व में सूचित पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा 6 पूजा स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। औरंगाबाद में सूर्य उपासना के लोक पर्व पर 4 दिवसीय कार्तिक छठ व्रत के पहले दिन यानी शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही तालाब में स्नान करने गई महिला की बेटी की तालाब में डूबकर ही मौत हो गई। ये घटना औरंगाबाद के बारूद थाना क्षेत्र के खैरा गांव की है। मृतक विक्की कुमार 10 वर्षीय गांव के ही मनोज कुमार का पुत्र था। बताया जाता है कि बिट्टू की मां इंदू देवी उसे लेकर नहाय खाए का स्नान करने गाँव के ही तालाब में गई थी। तालाब में माँ के साथ बेटा भी स्नान कर रहा था। इसी दौरान तालाब के तल के कीचड़ पर पैर फिसलने से वह गहराई में जाकर डूबने लगा। बच्चे को डूबते हुए देख वहाँ मौजूद लोगों ने गहराई में जाकर तालाब में डूब रहे बच्चों को बचाया, उसे तालाब से बाहर निकाला। इस दौरान पेट में अत्यधिक पानी चले जाने और पानी में डूबने से बालक अचेत हो चुका था। आनंद फानंद में गांव के लोग बच्चे के परिजन उसे लेकर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के द्वारा बालक को मृत घोषित किए जाते ही परिजन चित्कार उठे। परिजनों के चित्कार से अस्पताल परिसर हिल उठा। हादसे के बाद गांव में छठ पर्व का माहौल मातमी हो गया। परिजनों का रो रो का पूरा हाल है। नवादा जिले के बकरीबरा थाना की पुलिस ने डीआईबी टीम के सहयोग से 3 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पकड़ी बावा वासरीगंज पथ पर एक व्यवसायी से 48,000 रुपये और 2 मोबाइल लूट लिए थे। पकड़ी बावा थाना क्षेत्र के चातर मोड़ के समीप घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित कर्मी वासरीगंज थाना क्षेत्र के सिमरी बीघा निवासी नगेंद्र सिंह द्वारा इस बाबत पकड़ी बावा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इस बाबत एसपी डॉक्टर गौरव मंगरा द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अनुसंधान के क्रम में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज राजद प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा हाईकोर्ट में दायर करेगी रिट याचिका। मोकामा में स्वर्ण दुकान खुशी ज्वेलर्स एवं राज लक्ष्मी ज्वेलर्स को 3 घंटे तक लुटेरे लूटते रहे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मंशा व्यवसायियों को भयभीत करने की है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से व्यवसायियों को धमकी दे रहे हैं। जेल से वे अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। पिछले दिनों भाजपा ने बिहार निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी तथा उन्हें पटना से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी। अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई
नहीं की है। राजद प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शराब नीतीश कुमार का पसंदीदा व्यवसाय है। उपचुनाव में गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता को इसी के तहत टिकट दिया गया है। मोहन गुप्ता ने गिरिडीह में शराब से जुड़े केस को छुपाया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों चुनाव आयोग से मिलकर इसके लिए नॉमिनेशन को रद्द करने का आग्रह किया था। अब तक चुनाव अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर 1 नवंबर को पार्टी पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज राजद प्रत्याशी तथा बिहार निर्वाचन आयोग के खिलाफ रिट याचिका दायर करेगी। गोपालगंज के राजद प्रत्याशी के नॉमिनेशन को रद्द करने का आग्रह किया जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि मोकामा एवं गोपालगंज के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान प्रचार में शामिल होंगे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2022 की परीक्षा फल जारी किया है। काउंसलिंग के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल पटना द्वारा बिहार के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 9 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। एसके मंडल ग्रुप के चेयरमैन एसके मंडल ने बताया कि उक्त परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। परीक्षा बिहार के विभिन्न जिलों में 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। छठ व्रत के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बदमाशों ने लूट के क्रम में डीजे संचालक शत्रुघ्न कुमार 30 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सचिवालय थाना के पॉस इलाका रोड नंबर 1 में हुई। बदमाश शत्रुघ्न के दोस्त की स्कूटी भी लूट कर ले गए। बदमाशों ने शत्रुघ्न को 3 गोलियां मारे। इस मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर राहुल उर्फ कनकटवा समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस बदमाशों को दबोच नहीं सकी है। भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिवालय ने यह घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 6,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव में जीते थे। इस आशय की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को दिए जाने के बाद अब जल्द ही रामपुर सीट पर उपचुनाव होगा। अब ऑनलाइन पीएचडी कोर्स मान्य नहीं होंगे। यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने शुक्रवार को घोषणा की है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एडटेक कंपनियों द्वारा पेश ऑनलाइन पीएचडी पाठ्यक्रम मान्य नहीं होगी। यूजीसी और SITT ने छात्रों के लिए इस साल दूसरी बार ऐसी चेतावनी जारी की है। उद्योगपति एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के लिए $44 अरब का सौदा पूरा कर इस पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पराग अग्रवाल तथा कानूनी मामलों के शीर्ष अधिकारी विजया गड्डे को हटाने के बाद ट्विटर किया है कि पंछी आज़ाद हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में कहा कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के $44 अरब अमेरिकी के करार को बृहस्पतिवार को अमली जामा पहुंचा दिया है। सौदा पूरा होने के बाद मस्क 51 वर्षीय ने ट्वीट किया है कि पंछी अब आज़ाद हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके देश के भारत के साथ रिश्ते खास हैं और दोनों राष्ट्र ने सदैव एक दूसरे का समर्थन किया है। भविष्य में यह जारी रहेगा।